क्या किसी शिकस्त शुदा कौम की जनरल को दावत दिया जाता है? नहीं। तो मतलब ये इस बात की भी तायीद है कि भारत वो जंग हार चुका था, पाकिस्तान ये जंग जीत चुका था, और ये जो दावत थी ये मुबारकबाद देने का दावत थी। चल झूठा। बस कर भाई, और कितना झूठ बोलेगा। तुमने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने को ट्रम्प के पांव धरे, फिर जब सीज फायर हुआ तो बेशर्मों की तरह ये झूठ बोल दिया कि भारत से जंग ही जीत गए हो। तब से आज तक उस झूठ को बचाने के लिए लगातार सफाइयां देनी पड़ रही है। मैंने 7 तारीख के वीडियो में ही बताया था कि आगे अब क्या होने वाला है, और सब कुछ ठीक वैसा ही घटित हो रहा है। अब तो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया भी इसे बताने लगे हैं। ट्रंप ने मुनीर को भारत के हाथों मरने से तो बचा लिया, लेकिन उसके बदले आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाकर बंदर का नाच नचाया जा रहा है। बेचारा किसी गुलाम की तरह ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाने को मजबूर है, इतना ज्यादा मजबूर कि अब ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की भीख मांगता फिर रहा है, क्योंकि ट्रंप के कारण ही तो इसकी जान बची थी। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। भारत को भी इस ड्रामे का हिस्सा बनाने का कोशिश किया गया था, पर भारत न तो पाकिस्तान की तरह अमेरिका के भीख पर पल रहा है, न उसका पालतू कुत्ता है। इसलिए मोदी ने साफ कह दिया कि भाई मैं तो नहीं आ रहा। बात तो सही है, क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान अब बुरी तरह फंस चुका है। अगर ट्रंप का साथ देता है तो उसके जाहिल आवाम की आंखें खुल जाएंगी, जो ईरान के सपोर्ट में जबरदस्ती पाक फौज को हीरो बनाने में लगी हुई है। साथ ही ईरान में तख्ता पलट होने के बाद वह एक इस्लामिक देश नहीं रह जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि वहां सालों से इस्लाम, बुर्का और शरिया का विरोध होता रहा है। तीसरी बात, अयतुल्ला खुमैनी के जाने के बाद बलूचिस्तान की लड़ाई और तेज हो जाने वाली है, क्योंकि ईरान में भी बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा है, ठीक हमारे कश्मीर की तरह। और जंग के बाद ईरान की तरफ से बलूचिस्तान को फुल सपोर्ट और हथियार मिलने लगेगा। और अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को ना बोला तो उसे मिल रही सारी आर्थिक मदद बंद हो जाएगी। IMF आइंदा लोन नहीं देगा, उल्टा बकाया पैसा मांगने लगेगा। भारत और इजराइल तो उसका दुश्मन है ही, इसके बाद अमेरिका भी दुश्मन बन जाएगा, जिसके बाद अगर भारत पाकिस्तान से POK भी ले लेगा तो कोई बीच में नहीं आने वाला। क्या बात है। कुल मिलाकर भारत के लिए दोनों ही सूरत में विन विन वाली सिचुएशन है, इसलिए भारत को उनके पचड़े में अभी पड़ना ही नहीं है।